बताया अगर सब मुसलमानों को मोदी मार रहा है तो आप मतलब कैसे इतना खुलकर बोल रही हैं, आप कैसे इतना फ्री होकर रह रही हैं। पाकिस्तान ने अपना नाम लग दिया पाकिस्तान, लेकिन उसमें कोई पाक कोई चीज है नहीं, कोई भी चीज ना, बिल्कुल। कोई चीज। और आप बिलीव नहीं करोगे, वहां पे हिंदूज है लेकिन स्टिल वो हमारे साथ नमाज पढ़ते हैं जब रमजान का महीना होता है। हमारे लिए इफ्तार पार्टीज उनके कैंटोनमेंट्स में ऑर्गेनाइज की जाती है। देन कश्मीरी लोगों को बुलाया जाता है, नमाज पढ़ी जाती है, ईद सेलिब्रेट, दिवाली सेलिब्रेट, होली सेलिब्रेट की जाती है। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि मेरे और फाइका दोनों के ऊपर एक इल्जाम लगता है कि हम बीजेपी के एजेंट है ना, हम दोनों पर ये एग्जैक्टली। I as an Indian feel very proud and I salute to my government, I salute to my country. बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। इन्होंने फिर आजाद कश्मीर में कुछ करना है, रद्द अमल आएगा अगर इनके ऑपरेशन की वजह से कुछ हुआ, इंसिडेंट हुआ पुलवामा टाइप। आर्टिकल 3 दिए जनाब स्पीकर, मोदी ने उसका खात्मा किया है। ये बीजेपी हुकूमत की सुपीरियर रेशोलिटी और आप मान लेते हैं सुपीरियर। हरे कृष्ण एवरीवन। हम हमेशा देखते हैं कि एक कश्मीर पर बहुत ही एक मोटिव बनाया जा रहा होता है, हम हर जगह न्यूज़ पर देख रहे होते हैं, इवन पाकिस्तान की, अगर हम अमेरिका या इन जगहों की भी न्यूज़ पे देख ले, बोला जा रहा होता है कि जी मोदी बहुत जुल्म कर रहे हैं कश्मीर पर। मैं बोलता हूँ तो भाई बहुत से लोग इस पर बिलीव नहीं करते कि शायद आप तो कश्मीर सिर्फ एक बार गए हैं, आपने तो कश्मीर में रहते नहीं हैं। सो आज हमारे साथ, आप बहुत लोग उनको जानते होंगे, फाइका जावेद, वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और जर्नलिस्ट हैं कश्मीर से, और बहुत बहादुर हैं, आप सब जानते होंगे उनको, फाइका जावेद। सो थैंक यू फाइका फॉर कमिंग इन द शो। थैंक यू सो मच शान फॉर हैविंग मी हियर, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अच्छा फाइका, हम देखते हैं, पहले तो सबसे पहले मुझे ये बात बताएं कि हम देखते हैं कि जी मोदी बहुत जुल्म कर रहा है, मोदी सारे मुसलमानों को कश्मीर में मार रहा है, तो फिर आप मुझे बताएं अगर सब मुसलमानों को मोदी मार रहा है तो आप मतलब कैसे इतना खुलकर बोल रही हैं, आप कैसे इतना फ्री होकर रह रही हैं, जरा ये तो बताएं आप मुझे। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं तो उनको मोदी बोल भी नहीं पाती हूँ बिकॉज उनके काम मुझे जी लगता है सामने, खुद ही निकल जाता है। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज उनकी वो उनके लिए हार्ट में, दिल में एक अलग ही रिस्पेक्ट है। और जो लोग इस चीज को ये बोलते हैं कि मोदी मुसलमानों को मार रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, कश्मीर पे जुल्म कर रहे हैं, तो उन लोगों को, दैट इज नन अदर देन पाकिस्तान जो इस बारे में प्रोपेगेंडे करते हैं, या फिर वो लोग जो दहशतगर्द कश्मीर या कंट्री में, इस पाक मुल्क जिसे हम कहते हैं, हमारा पाक मुल्क यानी कि भारत देश में जो टेररिज्म और दहशत को बढ़ावा देते हैं, ये वो लोग बोलते हैं। ये वो लोग बोलते हैं जिन लोगों को खून की रंगोलियां खेलने की आदत हो चुकी थी पिछले 70 सालों से। ये वो लोग हैं जिनको आदत हो चुकी थी कि कैसे कश्मीरी बच्चों को यूज किया जाए। ये वो लोग हुआ करते थे जो यूथ को तबाह करते थे, ड्रग्स थमा के, हथियार थमा के, या फिर टेररिज्म बॉर्डर्स से जो है एक नार्को टेररिज्म का, या फिर हथियार सप्लाई का, या फिर ओवरऑल जितना भी कश्मीरियों ने सहा है पिछले 70 साल से, इट इज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान ओनली। एंड अब जब कश्मीर में चीजें बेहतर हो गई, इट इज बिकॉज ऑफ ओनली आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। अब जब चीजें बेहतर हो रही है, अब जब कश्मीर डेवलपमेंट की तरफ गया, अब जब कश्मीरी बच्चों ने अपने आप को समझा, अपने आप को रिप्रेजेंट किया ग्लोबली थ्रू आउट द वर्ल्ड, इंटरनेशनल फोरम्स पे, चाहे किसी भी फील्ड को लेकर के बात करें, स्पोर्ट्स फील्ड को लेकर के बात करें, डांसिंग को, मॉडलिंग को, तो हर एक बच्चा जो है अपने फील्ड में बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है, मुशक्कत कर रहा है अपने गोल्स अचीव करने के लिए। और भारत का और कश्मीर का नाम पूरे दुनिया और पूरी दुनिया इंटरनेशनल लेवल पे जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को तो चुल मचेगी, पाकिस्तान को तो आग लगेगी, क्योंकि उन्होंने 70 सालों से जो है कश्मीर में आग लगाने का काम किया था। सेकेंड थिंग, आप बोल रहे हो कि मोदी जुल्म कर रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन राइट्स के लिए ही काम करती है, पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरे वर्ल्ड में भी लॉज है, इंटरनेशनल मीडिया है, आजकल कोई बातें नहीं छुपती है। लेकिन ये चीजें क्या बेसलेस है, और ये बेसलेस बातें वही करते हैं जो अनएथिकल लोग होते हैं, जो विदाउट लॉजिक्स बात करते हैं, जहाँ पे इस्लामोफिलिक सोसाइटी के सिवा कुछ भी नहीं है, जहां पे बस लोगों में एक ही चीज डाल दी गई है कि बस इस्लामोफिलिक सोसाइटी है, बाकी रिलीजन से नफरत करो, बाकी लोगों से, बाकी सेक्ट से नफरत करो। यहाँ पे जो है जितने भी लोग हैं उनको जो है उस सरजमीन पे जो है वहां पे सिर्फ
हिंदूज माइनॉरिटीज के साथ किस कदर जुल्म हो रहा है, ये बस वही लोग हैं जो जिनके पास नॉलेज नहीं है, जो बस अपने मुआशरे में सिर्फ अपनी सोसाइटी और इंडिया का नाम लेकर ही आगे बढ़ते हैं, बस उनके पास कोई और नॉलेज तो है नहीं। दैट इज वाई वो शायद आज बर्बादी, डिस्ट्रक्शन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उनके पास नहीं है। और आप देख सकते हो क्या क्या हालात, कितने नामसाइल हालात है वहां पे। ये बस वही लोग कर सकते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है। मैं उनको यही बोलना चाहूंगी, आप पहले इंडिया इंडिया कश्मीर कश्मीर करना बंद करें। आप अपना वो क्या बोलते हैं, वो आपने भी मुझे बोला है कि आपने क्लास में जो है वो सब्जेक्ट पढ़ा था, जिसके बारे में जो क्लियरली आपको बोला जाता था कि इंडिया के बारे में, कश्मीर के बारे में। तो मैं बस उनको यही बोलना चाहूंगी, बस आप अनएथिकल बातें करना बंद करें, आप वो सब्जेक्ट रिप्लेस करें इन प्लेस ऑफ एनी जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करे, जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करे कि थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या चल रहा है। आप करंट अफेयर्स पढ़े, आप जितने भी मसले मसाइल वर्ल्ड में चल रहे हैं वो पढ़े, ताकि आपको लॉजिकल बातें समझ में आ जाएंगी और आप जो है ये बकवास, ये बेसलेस बातें करना बंद करेंगे। बिल्कुल। और आपने ना स्टार्टिंग में कहा था कि मेरा भारत जो है वो पाकिस्तान ने अपना नाम लग दिया पाकिस्तान, लेकिन उसमें कोई चीज है नहीं, कोई भी चीज ना, कोई चीज। बिल्कुल। अब और मैं तो बोलता हूँ हर चीज ही पाकिस्तान ने इंडिया से उठाई है, चाहे वो लैंग्वेज हो गई उर्दू, इन्होंने लैंग्वेज हो गई वो वहां से उठाई, लैंग्वेज जो है वो इंडिया से जो है इन्होंने उठाई 1947 के बाद, हर चीज इन्होंने वहां से उठाई है। देखिए, बिल्कुल आपने जो बात बोली कि लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन जो भी कुछ है वो इन्होंने इंडिया से उठाया, ये बात लाजमी सही है। बिकॉज आप देख सकते हो अखंड भारत भी आपने देखा होगा, वो उसमें जो है पाकिस्तान भी एक जमाने में जो है, लाहौर आप देखो राम का शहर हुआ करता था, तो राम का शहर आप देख सकते हो, कल्चर तो होगा ही, इंडियन कल्चर, ट्रेडिशन सब तो हमारी ही देन है इनको, इनकी लैंग्वेज भी, इनके ड्रेसअप से लेके, इनके कल्चर से लेके, इनके ट्रेडिशन से लेके सब हमारा ही है। और इन्हें अपनी सरजमीन का नाम तो पाक रखा है, लेकिन वहां पे जो है गंदगी फैलाई है, हर जगह पे गंदगी गंदगी, अपनी सियासत से इनकी कंट्री में कोई मुद्दा नहीं बचता है सियासत का। दैट इज वाई फिर कश्मीर पे चले आते हैं, ये फिर G20 पे चले आते हैं, ये फिर इंडिया पे चले आते हैं, फिर हमारे प्रधानमंत्री पे चले आते हैं। कभी इनके फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर एक बुचर है, लेकिन जब वो जाते हैं, तब जब वो इंडिया आते हैं, तब वो इंडिया की कुछ अलग ही तारीफ करते हैं। एक दोगलापन है पाकिस्तानियों में, सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, बस इंडिया 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 करके, चाहे इनके रिपोर्टर्स देखो, इनके जर्नलिस्ट देखो, हमारे नाम से पैसे कमाते रहते हैं। बस इनको एक मुद्दा बचा रहता है, टीआरपी जो है, इनको बस इंडिया के, इनको डॉलर्स भी इंडिया के नाम से आते हैं। और सेकंड थिंग, अब जब बौखलाहट का शिकार हुआ है पाकिस्तान, ये बोलता है, अखंड भारत के म्यूरल जो आपने देखा होगा न्यू पार्लियामेंट में बना था, संसद भवन की हाल ही में जो उद्घाटन हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री ने किया था, तो वहां पे भी पाकिस्तान ने अखंड भारत के म्यूरल पे, जबकि वो मोरन एक डायनेस्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था, हमारे अखंड भारत का कॉन्सेप्ट कुछ अलग था, तब भी उन्होंने आवाज उठाई कि नहीं, अखंड भारत का म्यूरल क्यों है वहां पे, ऐसा क्यों। मतलब क्लियरली जो मुल्क अपने इतिहास को भूल सकता है, जो मुल्क अपने हिस्ट्री को भूल सकता है, वो क्या ही कुछ तरक्की करेगा। जो मुल्क ये अपने रूट्स भूल सकता है, वो क्या ही कुछ तरक्की करेगा। जो मुल्क अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर, जिस मुल्क ने उसको दिया है, जो अपने मतलब रूट्स ही कह सकते हैं, हम भूल सकते हैं, वो क्या ही कुछ करेगा, वो क्या तरक्की करेगा, वो तो बर्बाद होता जाएगा दिन ब दिन। बिल्कुल। अच्छा फाइका, मुझे एक बात बताओ कि ये जो एक बनता है कि जी मुसलमान सेफ नहीं है, मुसलमान कश्मीर में, इंडिया के कश्मीर में, और वो जो पाकिस्तान ने जो इलीगली कश्मीर रखा हुआ है वो उधर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो चलो तुमने अपना तो बता दिया, मुझे बताओ कि जो और लोग हैं, जो बाकी मुस्लिम्स हैं कश्मीर में, वो क्या चाहते हैं एग्जैक्टली? सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, यू जस्ट चेक माय यूट्यूब चैनल, जितने भी आपके दर्शक हैं वहां पे, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख ले। यूट्यूब चैनल पे क्लियरली मैं ग्राउंड रियलिटी दिखाती हूँ, मैं कश्मीरी लोगों से बातचीत करती हूँ। मैं वहां पे G20 जब समिट हुआ था, तो मैंने ग्राउंड रियलिटी दिखाई थी कश्मीरी लोगों की, जहां पे मैं कश्मीरी, लोकल कश्मीरी से बातचीत कर रही थी, और क्या कुछ इनकी विचारधारा थी आपने देखा भी होगा। और हर पॉडकास्ट में, रिसेंटली मैंने एक स्पोर्ट्स प्लेयर का पॉडकास्ट किया था, वो जो है पद्मश्री अवार्ड लेके आए थे। और सेकंड थिंग, अगर हम बात करेंगे ग्राउंड रियलिटी की, जब G20 हुआ था, तो मैंने लोकल कश्मीरी से बात की थी, और आप यकीन नहीं करोगे, 70 साल 80 साल के चाचा अपने आप को बोलते हैं कि आई एम ए प्राउड इंडियन, और वो पीओके के लोगों को किस तरह से दर्शाते थे कि उन्होंने खुद को खुद बर्बाद किया है, उन्होंने उस मुल्क के साथ, उन पे जुल्म है, उन पे तशद्दुद है। आप मुझे बोलो, अगर हम लोग पेड़ है, अब पाकिस्तानी कुछ लोग
मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स के चैनल्स देखे हैं, तो वो क्लियरली ग्राउंड पे जाते हैं तो वहां पे अनएथिकल बातें उनकी आवाम में भी वैसी ही है। तो वो क्या चीजें बोलते हैं, वो चीजें बोलते हैं कि नहीं यार, कश्मीरी लोग जो भी वहां जर्नलिस्ट है वो तो पेड है, दे आर द पेड एजेंट्स ऑफ इंडियन आर्मी। बिल्कुल हाँ। मैं बोलना चाहूंगी, आर द लोकल रेजिडेंट्स ऑफ कश्मीर वो भी पेड है। आप बिल्कुल मुझे बोलो, जिनसे मैं रैंडम बातचीत करती हूँ अच्छा, ग्राउंड पे, क्या वो भी पेड है? बिल्कुल अच्छा आपने बोला। मैं एक बात आपको बताऊं, जब मैंने पहले भी बोला, जब मैं कश्मीर पीओके या कश्मीर मैंने जब विजिट किया था, तो मुझे एक जगह थी जहां पर मुझे जाने तक नहीं दिया। मैंने कहा कि भाई मैं इन्फ्लुएंसर हूं, तो उन्होंने कहा कि जी आपके एग्जैक्टली। पास बिल्कुल, आप जो है वो पाकिस्तान आर्मी के नहीं, हम आपको अंदर नहीं जाने दें। तो वो क्या छुपा रहे हैं, उनको पता है अगर वो पीओके में कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बिल्कुल। गया तो वो सब इनकी और पोस्ट जाहिर सी बात है, इंडिया ने G20 का इजलास सिर्फ कश्मीर में रखा, तो ये तो बहुत बड़ा तमाचा था पाकिस्तान के लिए, जो बिल्कुल हमेशा बोलता था कि ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जबकि डेलीगेट्स, फॉरेन डेलीगेट्स यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक से आए, अबाउट 17 कंट्री से यहाँ पे डेलीगेट्स विजिट कर चुके। उनने बिल्कुल क्लियरली कश्मीर के हालात देखे। So this thing बिल्कुल clearly depicts what Pakistan wants in Kashmir. They only want terrorism here. They only wanted, stone pelting here. They only wanted bloodshed here. That is what they want. बिल्कुल और बस अच्छा उनको कश्मीर के लोगों से प्यार नहीं है। वो ये बोलते थे कि हमें कश्मीर के लोगों से हमदर्दी है, हमें कश्मीर के लोगों से प्यार है। नहीं, उनको कश्मीर की रिसोर्सेज से, उनको कश्मीर के लैंड से प्यार है। सेकंड थिंग, हमारा जो टू टंग है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां के लोग, आपने भी देखा होगा कि डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, ही इज आल्सो फ्रॉम पीओजेके एंड ही इज क्लियरली सेइंग दैट आई एम ए प्राउड इंडियन। बिसाइड्स लिविंग इन पीओजेके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, वो खुद को तस्लीम क्यों नहीं करते कि वो एक पाकिस्तानी है? वो तो मेरे साथ क्लियरली बोलते हैं जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर, एंड यू आर ऑल्सो द रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो आप तो, मुझे लगता है आप तो इंडिया के ज्यादा फैन हो। आपने तो यूएस में जो है तिरंगा लहराया था। तो बिल्कुल ये चीजें तो दिख रही है। आप कश्मीरी लोग पॉडकास्ट पे आ रहे हैं, किस कश्मीरी, इंडियन कश्मीरी ने ये बोला है कि वी आर नॉट सेफ हियर, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, ये हो रहा है। तो आपने देखा भी होगा कि राइट टू स्पीच क्या है यहाँ पे, राइट ऑफ फ्रीडम क्या है यहाँ पे। हम क्लियरली चीजें हम क्लियरली चीजें बोल देते हैं, हम क्लियरली। लेकिन हाँ, जब हमारी कंट्री में कोई मसले मसाइल होगी तो हमारे गवर्नमेंट है, जैसे कि घर के बड़े सदस्य होते हैं, घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको घर के बड़े को बोला जाता है। तो सेम इज द केस इन आवर कंट्री। अगर हमारी कंट्री में कोई मसला मसाइल होगा तो हम अपने घर के बड़े को बोलेंगे, वो चीजें हल करने की कोशिश करेंगे। दूसरी कंट्री को, नेबरिंग कंट्री को हमारे मसलों में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अच्छा। एक न्यूज हर वक्त चलती है पाकिस्तान में कि अगस्त 2019 के बाद हर जगह जो है वो इंडियन आर्मी जो है वो घूमती रहती है और उनको, मुसलमानों को मस्जिद नहीं जाने देती, इस तरह की बातें करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप देखती होंगी, क्या मस्जिदों में नहीं जाने देते लोगों को? देखिए, मैंने अब बोला ना, ये अनएथिकल बातें हैं। मैंने क्लियरली जो है जो ही पिछली ईद थी लास्ट टाइम पे, तो निम्रा वाज सेइंग, शी इज अ पाकिस्तानी एंकर, शी वाज सेइंग के मतलब ऐसे थॉट्स वो भी बोल रही थी कि ऐसे यहाँ पे बोला जाता है। तो मैंने उनको क्लियरली दिखाया, लाइव वीडियो में उनको मैंने क्लियरली दिखाया, देखो। एंड इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें, इंडियन आर्मी एक वाहिद, मतलब मैं प्राउड फील करती हूँ इंडियन आर्मी, जो शाना बशाना बिल्कुल कश्मीरियों के साथ खड़े बिल्कुल। रहती और मैं है। एक और बात और आप बताऊं, बिलीव नहीं करोगे, वहां पे हिंदूज है लेकिन स्टिल वो हमारे साथ नमाज पढ़ते हैं। जब रमजान का महीना होता है, हमारे लिए इफ्तार पार्टीज उनके कैंटोनमेंट्स में ऑर्गेनाइज की जाती है। देन कश्मीरी लोगों को बुलाया जाता है, नमाज पढ़ी जाती है, ईद सेलिब्रेट, दिवाली सेलिब्रेट, होली सेलिब्रेट की जाती है, इकट्ठे मिलके इंडियन आर्मी के साथ, कश्मीरियों के साथ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बस मुसलमानों को तो ईद सेलिब्रेट होती ही नहीं ना इंडिया में। आपने देखोगे, बहुत सारे व्लॉग्स देखे होंगे, यूट्यूब चेक करो, सोशल मीडिया का जमाना है, वहां पे तो क्लियरली लोगों को दिखता है कि कश्मीर में ईद कैसे सेलिब्रेट हुई। आई थिंक वहां पे किसी को, मतलब वो कहते हैं ना, डेजिग्नेशन देने की जरूरत नहीं है कि आप कश्मीर में ऐसे हो रहा है, कश्मीर में वैसे हो रहा है। और सेकंड थिंग, जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा चलाता है, उनकी रोजी अभी खस्ता हालत में है। वो लोग बिखर चुके हैं, वो लोग बर्बाद हो चुके हैं। दैट इज वाई दे आर पॉइंटिंग अगेन एंड अगेन कश्मीर की, नहीं कश्मीर में ऐसा है, कश्मीर में वैसा है, जबकि कश्मीर में अमन है, कश्मीर में शांति है, कश्मीर में सक्सेस है, कश्मीर में पीस है, कश्मीर में प्रॉस्पेरिटी है। बिल्कुल दैट इज व्हाट ऑल कश्मीरीज वांट। जो 70 साल से चाहते थे वो आज हो रहा है, और हो भी गया। अब कश्मीरी बहकावे में नहीं आएगा। अब कश्मीरी जो है, मतलब किसी के गलत इरादों के साथ नहीं चलेगा। अब कश्मीरी समझ चुका है, अब एक आम कश्मीरी समझ चुका है, अब एक आम कश्मीरी यूथ समझ चुका है। और आप देख सकते हो हमारे बच्चे कितने आगे चले गए हैं पिछले कई सालों से, जब प्रधानमंत्री का दौरा है। अब मुझे यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि शी इज अ पेड एजेंट ऑफ बीजेपी। वेल आई डोंट केयर,
बिकॉज आप लोग गूगल सर्च करें, आप लोग गूगल पे जाए, आप लोग देखिए प्रधानमंत्री की अचीवमेंट्स क्या है, व्हाट ही डिड फ्रॉम लास्ट अबाउट 10 years, आपको क्लियरली अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने क्या किया 2014 से, उनकी अचीवमेंट्स क्या रही है। यू विल गेट टू नो अबाउट हिम। बाकी जो आप अनएथिकल इलॉजिकल बातें करते हो, ये चीजें बिल्कुल भी मेरे को इफेक्ट नहीं करेंगी, बिकॉज मैं क्लियरली जानती हूँ जो चीजें जो जो जिस चीज की नॉलेज रखता है वो उस चीज पे बिलीव करता है। मेरे दिल में उनके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। बिल्कुल। अच्छा मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि मेरे और फाइका दोनों के ऊपर एक इल्जाम लगता है कि हम बीजेपी के एजेंट है ना, हम दोनों पर ये एग्जैक्टली बीजेपी के लिए हम कर रहे हैं। और ये देखिए, मैंने बताऊं आपको कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। लोग कहते हैं कि जी कश्मीर में, अरे भाई अब सोशल मीडिया का वो है, अब आप जो चीज़ छुपाना चाह रहे हो वो चीज़ नहीं छुप सकती। जो पाकिस्तान आर्मी छुपाना चाह रही है पीओके में, वो चीज़ अब नहीं छुप सकती है। दूसरा, आपने अभी इंडियन आर्मी की बात करी थी। देखिए, इंडियन आर्मी आपको बिल्कुल प्राउड फील, हर किसी को, इवन मुझे भी प्राउड फील होता है। लेकिन देखिए, इंडियन आर्मी चाहे ना 2 मिनट के अंदर वो कश्मीर क्या कोई भी पाकिस्तान का पार्ट ले सकती है, सिंध हो गया, कुछ भी कर सकती है, बिल्कुल। लेकिन देखें, इंडियन आर्मी नहीं करती। उसका रीजन ये कि वो इंसानी जानों का ख्याल करती है। वो ये उनको पता है कि अगर वो पीओके करेगी तो ह्यूमैनिटी मैटर्स फॉर देम। बिल्कुल उनके अंदर वो इस तरह। और पाकिस्तान आर्मी किसी का नहीं सोचते भाई, कोई वहां पे कश्मीर में कोई देख रहे हैं कि भाई कोई अगेंस्ट है, उसको मार दिया, कुछ भी मतलब कर दे। लेकिन इंडियन आर्मी देखें, वो बिल्कुल ऑपोजिट है। खैर, अब मैं आऊंगा कि आखिरी सवाल आपसे कि अभी ईद उल अजहा हुई है, तो उस पर बताएं कि कश्मीरियों को कुछ रोका गया, कुछ जो फेस्टिवल्स ईद उल अजहा पर कुर्बानी करते, कुछ रोका गया? देखिए, मैं कश्मीरी हूँ, मैं कश्मीर में 20 साल से रह रही हूँ, 19 साल से रह रही हूँ। मुझे पता है कश्मीर के क्या हालात है, क्या हालात नहीं है। तो जिस तरीके से हम कश्मीर में ईद मना रहे थे, हमारे साथ कोई जुल्म ज्यादती नहीं हो, हर किसी ने कुर्बानी की। वेल, किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स, मतलब कुर्बानी करनी है, दैट्स फाइन। आप किसी पर्टिकुलर जगह पे जाइए, कुर्बानी कीजिए, मसला खत्म। लेकिन अब अगर आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को प्रोवोक करते हो, तो वो चीज गलत है। वो चीज किसी भी रिलीजन में नहीं है। सेकेंड थिंग, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है बकरा ईद का। मैं किसी रिलीजन पे कमेंट नहीं करना चाहूंगी, बट इतना जरूर बोलूंगी, सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का होता है। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे सेक्युलरिज्म है इंडिया में। एवरी हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख लिव्स हियर विद सेक्युलरिज्म। यहाँ पे फुल डेमोक्रेसी है। और आप देख सकते हो, जब ईद होता है तब यहाँ पे हिंदूज क्लियरली एक दूसरे के घर आते हैं, मिठाइयां बंटती है, गले मिलते हैं, ईद नमाज सेलिब्रेट हो, ईद नमाज मतलब पढ़ने जाते हैं वो लोग। वहां पे तो कोई रिलीजियस का मसला नहीं होता, वहां पे तो कोई रिलीजन का मसला नहीं होता है। होली होती है, हम जाते हैं, होली मनाते हैं उनके साथ। दिवाली होती है, हम दीप जलाते हैं उनके साथ, पूजा पाठ में बैठ जाते हैं। तो इट्स नॉट लाइक, मतलब सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का होता है। बाकी ईद उल अजहा, अगर यहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम हुआ होता ना हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान भी इस टाइम पे पाकिस्तान के जैसा होता। हिंदुस्तान ने कभी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीजें है ही नहीं। हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हर एक पहले एक भारतवासी है, उसके बाद उनका रिलीजन आता है। रिलीजन तो सब घर तक है। और दैट इज द बिग थिंग in our country, that is the quality of our country, and we salute. I as an Indian feel very proud, and I salute to my government, I salute to my country. बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। बिल्कुल। देखें, और ना मैं आपको बताऊं, ये मुझे एक इंडियन मुस्लिम्स को मैं हमेशा इस बात पर अप्रिशिएट करता हूं कि वो सिर्फ ये सोच के देखें, वो गाय की कुर्बानी नहीं करते सिर्फ कि भाई सेंटिमेंट्स हटाओ। ये मैं उनको बहुत बिल्कुल सैल्यूट करता हूं इस बातों पर कि देखें, ये इस तरह से भाईचारे के साथ रहा जाता है। लेकिन अगर हम देखें पाकिस्तान में, वो लोग होली बैन कर देते हैं, हर चीज को कर देते हैं, इस तरह से एग्जैक्टली उनकी चीजों को बिल्कुल दबाया जाता है। और आपने कहा इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है, बिल्कुल। एक्चुअली उन्होंने वो सुरक्षा कवच पहन रखा है इस्लाम का। इस्लाम इज नॉट ऑल अबाउट दैट थिंग जो उन्होंने वो चीजें बनाई है। दैट इज वाई इस्लाम को आज दुनिया भर में टेररिज्म का ये मजहब करार दिया जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ पाकिस्तानीज ओनली। पाकिस्तानियों को मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, बस अगर आपको अपने दोगले इरादे और अगर आपको इतने गंदे इरादे लगाने हैं, तो कृपया करके इस्लाम का सुरक्षा कवच फेंक दे और कोई और मजहब चुन ले, क्योंकि ये इस्लाम है ही नहीं जो आप लोग चला रहे हो। इस्लाम के नाम पे धब्बा है पाकिस्तानी। बिल्कुल बिल्कुल 100%। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और आप मेरे शो पर आई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अयान। ये थी फाइका जावेद। और आप अगले किस गेस्ट को देखना चाहते हैं, आप वो कमेंट में बता सकते हैं। जब तक के लिए हरी बोल।
अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या। हरे कृष्णा एवरीवन। आई नो बहुत से लोग मुझे देखकर बहुत शॉक हो रहे होंगे इस वक्त, लेकिन मुझे बात समझ नहीं आती कि अगर कोई इंसान अपने एंसेस्टर्स के कल्चर पर, जो उसका कल्चर पूरे सदियों से चलता हुआ आ रहा है, उसकी तरफ अगर वो वापस आता है तो क्यों ये हर जगह एक हाइप क्रिएट हो जाती है और लोगों को बहुत ये चीज़ शॉकिंग लगती है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग, बट एनीवे, today I am doing my Ghar Wapsi, and huge thanks to ISKCON for helping me in everything. I am that kind of a person जो कभी भी कोई ऐसी लोग की बातों में आकर मैं कोई डिसीजन नहीं लेता. So I was observing my grandparents' culture for last 2 years. I was involved in literally every activity, and now I am officially announcing that I have done my Ghar Wapsi, and I don't think this should be a shocking or a surprising news for anyone, because for me this is like a common thing. ये एक ना एक दिन तो सबको ही, I think for me, I think सबको ही करना चाहिए, but of course everyone has their own choice, so I wish them best of luck as well. So yeah, this is a very, very emotional moment for me, no doubt. Going back to your ancestors' culture and exploring it, at least I myself feels very proud of myself, and I hope my ancestors would also feel proud of me. Shukriya.